नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं यश चौरसिया जो मेरठ के रहने वाले हैं, उन्होंने अपनी बड़ी डिटेल भेजकर प्रश्न किया है कि उनकी शादी कब होगी। यद्यपि उनकी उम्र बहुत कम है, लेकिन फिर भी आपने प्रश्न कर दिया है और करीब 1 महीने से आपका सवाल पेंडिंग है, तो मैं जवाब आपको दे रहा हूँ। देखिए, आपके बताए गए समय के अनुसार जो आपकी कुंडली बनती है वह मिथुन लगन की कुंडली बनती है। ग्रह स्थिति इस प्रकार है कि लगन में चंद्रमा है, दूसरे भाव में शनि है, तीसरे भाव में शुक्र है, चौथे भाव में सूर्य, बुध, मंगल, गुरु हैं और इसमें 5वें भाव में केतु है और 11वें भाव में राहु है। ये आपकी कुंडली की स्थिति है। देखिए, आपका जन्म मिथुन लगन में तथा आद्रा नक्षत्र के दूसरे चरण में हुआ है। जन्म राशि आपकी मिथुन है, लगन भी मिथुन है, जन्म राशि भी मिथुन है। वर्तमान में गुरु की महादशा चल रही है जो 13/2/32 तक चलेगी। कुंडली में राहु केतु के भी सारे ग्रह हैं, तो एक कालसर्प योग बनता है जो आपके रूटीन में होने वाले कार्यों में व्यवधान पैदा करता है। आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में, चौथा भाव जो है इसमें मंगल बैठा हुआ है, उसकी चौथी दृष्टि आपके पत्नी भाव पर पड़ रही है। चौथे भाव में मंगल होने के कारण आप मंगली हैं तथा कुंडली में मंगली प्रभाव होने के कारण तथा राहु की दृष्टि भी आपकी पत्नी भाव पर पड़ रही है, सप्तम भाव पर पड़ रही है, जिस कारण विवाह होने में कुछ विलंब या दिक्कतें हो सकती हैं, देरी से कुछ विवाह हो सकता है। लेकिन सप्तम भाव का स्वामी जो है इसका ये गुरु है और आपके दसम भाव का स्वामी गुरु है। 2 केंद्र भाव का स्वामी होकर के सुख स्थान में तीसरे केंद्र स्थान में बैठा हुआ, बड़ा अच्छा योग है। तो ऐसा लगता है कि आपकी पत्नी बहुत सुंदर होगी, हो सकता है वो सर्विस में भी हो। राहु के कारण, जो राहु की दृष्टि पड़ रही है, यहाँ केतु पड़े हुए पंचम भाव में, राहु के कारण आपकी शिक्षा में कुछ व्यवधान हो सकता है अथवा ब्रेक आ सकता है। राहु केतु का उपाय आप करें, कालसर्प योग का उपाय करें। आपके भाग्य स्थान का स्वामी शनि है, उसका संबंध अष्टम भाव से भी है और ये दूसरे भाव में बैठा हुआ है। आपके कुंडली में शनि बहुत अच्छा इफेक्ट नहीं रखता है। शनि गति बहुत धीमी होती है, इसलिए हर कार्यों को संपन्न होने में या सफलता पाने में देरी कराता है, चाहे वो विवाह हो या शिक्षा हो या कोई और कार्य हो। लेकिन आपको गुरु की महादशा चल रही है और गुरु सप्तम भाव का स्वामी है, सुख स्थान में बैठा हुआ है, तो आपकी शादी गुरु की महादशा में और शुक्र के अंतर में, क्योंकि शुक्र विवाह कारक है, शुक्र के अंतर में हो सकता है, अर्थात 25-8-26 तक आपकी विवाह का योग बन सकता है। अन्यथा 25वें साल में आपकी विवाह हो सकता है, उस यदि 25वें में ना हुआ तो 28वें में हो सकता है, होने की संभावना है। लग्नेश और सुखेश दोनों बुध हैं, 2 केंद्र भाव के स्वामी होकर के, बुध उच्च के होकर के शुभ स्थान भाव में बैठे हुए हैं, सूर्य के साथ बैठकर बुधादित्य योग बना रहे हैं, बड़ा अच्छा योग है। कुंडली बहुत अच्छी है। बस कालसर्प योग का उपाय करें, राहु केतु का उपाय करें, बाकी सब ठीक होगा। कभी कभी शनिवार को पीपल पर सूर्यास्त के बाद तेल का दीपक जला दें तो सब कार्य संपन्न होंगे। उम्मीद है कि आपको अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह अपनी डिटेल भेजते हुए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपना प्रश्न भेज सकता है, मैं उत्तर उससे दूंगा। निःशुल्क सेवा है, उत्तर के लिए धैर्य से इंतजार करें। धन्यवाद।